दोस्तों, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। जी हां, जो कुछ राजस्थान के अंदर हुआ है उससे सीख लेते हुए अब शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा खोल दिया है। वजह भी वाजिब नजर आती है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान के नाम की माला जपा करते थे, अब वही लोग, चाहे वो छोटे कद के नेता हो या उससे बड़े कद के नेता, वो लगातार शिवराज सिंह चौहान को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। वही नेता जो शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द घुमा करते थे, अब उन्हें सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने अब अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया है। आज मैं आपको तमाम एक एक वीडियो उनका दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से न सिर्फ उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, बल्कि अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हाल ही में दोस्तों याद होगा कि मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक बाल संरक्षण गृह को लेकर एक ट्वीट किया था शिवराज सिंह चौहान ने। उस ट्वीट को रिट्वीट किया था बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने बकायदा नसीहत किसे दे दी? शिवराज सिंह चौहान को। उसी को लेकर पूरा का पूरा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। यह निकलकर सामने आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान समझ गए कि अगर अपने सम्मान को, आत्मसम्मान को बचाए रखना है तो आवाज बुलंद करनी होगी, मुखर करनी होगी। 2020 में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके एहसान के तले अगर वो दबे रह गए तो मध्य प्रदेश के अंदर से, अभी तो पोस्टर से उनका नाम, चेहरा गायब किया गया है, मध्य प्रदेश की राजनीति से भी उनको गायब कर दिया जाएगा। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जहां जाते हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका सीधा संकेत मोदी और शाह तक पहुंच रहा है। सबसे पहले उनका यह बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब, आपके चरण तो कमल के समान हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। तो सुना आपने, ये मैं नहीं कह रहा, अब आपने खुद देख लिया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो यकीन मानकर चलिए, आपके हाथ, पैर, आंख, नाक, पूरा का पूरा शरीर आपको कमल नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, वैसे ही आपके नाम को, आपके चेहरे को पोस्टर से गायब कर दिया जाता है। यह दर्द क्यों छलका है वो भी मैं बता दूं। दरअसल 3 दिसंबर को नतीजे आए थे। उसके बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान भी लगे हुए थे कि हो सकता है कि उनको ये नाम का शुरुआत में ऐलान न किया गया हो, लेकिन अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन मोहन यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई। शिवराज सिंह चौहान तब भी शांत रहे थे, लेकिन मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में जो तस्वीरें लगी थी, जो पोस्टर लगे थे, उसमें कहीं शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। यह वही बात थी जिसको उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं रहते तो बोर्ड, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, इन तमाम जगह से आपका चेहरा, आपका नाम ऐसे हटा दिया जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके आगे की जो कहानी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब आपको एक और वीडियो में उनकी दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चैलेंज अपनी ही सरकार को कर दिया है। सुनिए। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। हमारा भी हमारी दुकान है। तो रणविजय नाम के जो पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया था इसे। और उससे पहले आपको जो मैंने अभी दिखाया उसमें पीयूष बबेले ने ट्वीट किया। पीयूष बबेले ने जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। लगता है शिवराज जी ने बगावत का ढोल बजा दिया है। मोहन यादव ने अपने पहले फैसले में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई थी। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं, बजाओ, कौन रोकता। आपने सुन भी लिया, उन्होंने कहा ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, जो बजाना है बजाओ, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं आपको कौन रोकता है। इसी बीच में शिवराज सिंह चौहान के नाम के जयकारे लगने लगते हैं, नारे लगने लगते हैं। यानी कि मोहन यादव अपनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में जो फैसला लेते हैं, उसी फैसले के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके समर्थकों को, उनके करीबियों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बात इतनी नहीं है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर खासे नाराज नजर आ रहे थे कि भाई, जो काम वसुंधरा राजे सिंधिया 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से कर रही थी, वो काम उन्होंने चाहकर भी नहीं किया। वो आला कमान, हाई कमान और पार्टी की लाइन पर चल रहे थे। किसी भी तरह की बगावत की बात नहीं आई, कोई खेमेबंदी नहीं की। इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद चाहते तो अपने समर्थकों के साथ झंडा बुलंद कर सकते थे, लेकिन वो शांत रहे। जब मोहन यादव के नाम का ऐलान भी हुआ था, चेहरा जरूर मायूस था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं दिया था। बैनर, पोस्टर से नाम गायब कर देना वो भी ठीक था, चलिए आपने कर दिया। लेकिन ये क्या, छुटभैया नेता भारतीय जनता पार्टी के, जब उनको ही
सलाह मशवरा देने लग जाएं, नसीहत देने लग जाएं कि क्या कहना है, कितना कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वाकई नाराजगी होती है। आप याद करिएगा, दिलीप अहिरवार का मैंने एक ट्वीट दिखाया था, पहले आप वीडियो आप देख लीजिए। दिलीप अहिरवार ने क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान के लिए, सुनिए उनको। अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, इनका नाम है दिलीप अहिरवार। ये मंत्री बने हैं। बताया जाता है ये एक वक्त में शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द घूमते नजर आते थे, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि उन्होंने गांव गोद लिया था पूर्व मुख्यमंत्री ने, उनके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा, छोड़िए पुरानी पूर्व मुख्यमंत्री की बात, नए वाले मुख्यमंत्री की बात कीजिए, नए युग की बात कीजिए, पुराने वाले तो काम ही नहीं करते थे। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 16-17 साल तक मध्य प्रदेश की कमान संभाली, भारतीय जनता पार्टी का झंडा मध्य प्रदेश के अंदर बुलंद रखा, उसी व्यक्ति के बारे में अब ये तमाम छोटे छोटे नेता, जो कोई राज्य मंत्री, कोई मंत्री, कोई अध्यक्ष बना दिया गया है आयोग का, वो नसीहत देते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर लगातार नाराजगी चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने अब साफ तौर पर ऐलान नहीं बल्कि संकेत दे दिया है हाईकमान को कि मैं अब तक शांत बैठा रहा, ना कोई खेमेबंदी की, ना किसी तरह की बात की, ना अपने समर्थकों के साथ झंडा बुलंद किया, ना पार्टी के दफ्तर पर नारेबाजी मेरे समर्थकों ने की, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि बात पूरा का पूरा खेल आत्मसम्मान का है। सोचिए, जो व्यक्ति 17-18 साल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक सूबे में बुलंद रखता है, उस व्यक्ति को सिर्फ क्या इसीलिए साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि वो मोदी जी के कद के बराबर आ रहे थे। ये बात छिपी नहीं है किसी से। मोदी जी नहीं चाहते, मोदी और शाह नहीं चाहते कि मोदी के कद के बराबर का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय तौर पर रहे। इसलिए हालात या तो ऐसे बना दिए गए हैं, या तो वो पूरी तरह से साइडलाइन कर दिए जाएंगे, यानी बीजेपी में तो रहेंगे लेकिन बीजेपी में उनको एक ऐसा पद देकर साइडलाइन कर दिया जाएगा जिससे वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे, या तो ऐसे हालात बना दिए, या वो अपने आप पार्टी छोड़कर चला जाए। ऐसे हालात वसुंधरा के सामने भी बनाए, ऐसे हालात शिवराज सिंह चौहान के सामने बनाए। आपको मैं फिर बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा और जाकर देख लीजिएगा, 2014 में यही हालात राजनाथ सिंह के सामने खड़े करे गए थे। वो इसलिए क्योंकि 2013 में जो गोवा अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तब शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े बड़े जो कद्दावर नेता उस वक्त के थे, इन्होंने मोदी नहीं बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर मोहर लगाई थी कि उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, एनडीए की तरफ से उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन बाद में चूंकि आरएसएस की करीबी तमाम चीजें थी जिसकी वजह से मोदी जी का नाम फाइनल हो गया। अब जैसे ये खबर आई थी उसके बाद से ही देखिए तमाम वो नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी के लिए लॉबिंग करने वाले तमाम नेताओं को धीरे धीरे साइडलाइन किया गया है। राजनाथ सिंह जरूर आज रक्षा मंत्री हैं, लेकिन कितना उनका स्कोप है, कितना वो नजर आते हैं, कितनी वो बातें करते हैं, ये तमाम चीजें आप देख लीजिएगा। और कितनी उनकी बात और उनके बयानों को वजन मीडिया देती है या बीजेपी के नेता देते हैं, आप देख चुके होंगे, बताने वाली बात नहीं है इसमें। मोदी और शाह के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूम रही है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान का यह बयान अब बताने के लिए काफी है कि जो काम वसुंधरा राजे सिंधिया 3 दिसंबर से लगातार कर रही थी, और वसुंधरा राजे सिंधिया के जितने करीबी वहां पर बैठकर कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर जो किया जा रहा है, वही काम की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। वो 1 मैन आर्मी के तौर पर अब मोदी और शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर रहकर ही ताल ठोकने जा रहे हैं। नमस्कार।